हमें हर वक्त ये क्यों लगता है कि हम सही हैं? क्या जो आईने में दिखाई देता है हम वही हैं? तो दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं एक बहुत हल्की-फुल्की बात लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इस बार मेरा विषय है कि अपनी ज़िंदगी के गवाह तुम। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं, कुछ लोगों के सामने आता है और कुछ लोगों के सामने नहीं आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अपनी ज़िंदगी के गवाह हम खुद ही होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़माने में कोई नहीं देखता, सिर्फ़ हम देखते हैं। तो हम दूसरों पे ये ज़िम्मेदारी क्यों डाल देते हैं? तो तुम अपने आप को आसमान छूते देख रहे हो तुम स्वस्थ, धनी, सबकी सेवा करने वाले हो, खुश मिजाज हो, जिंदा दिल हो, तो रोने के लिए तुम्हारे पास कोई रोना नहीं। दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सब तुम्हारे पास हैं। और सच मानो, दूसरों से ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी के गवाह हो, क्योंकि जो तुमने अपनी ज़िंदगी में लोगों को बताया या दिखाया ही नहीं, या सिर्फ तुम ही जानते हो, तो अपने किए के गवाह भी तुम ही हुए ना। तो जब तक तुम सुखी, संपन्न, संतुष्ट हो, तब तक तुम सबको साबित करते हो अपनी ज़िंदगी तुमने संवारी है, और उसके गवाह भी तुम हो, ज़िम्मेदार भी तुम हो। पर जहाँ ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हुई, ज़रा सी भी, तो तुम्हारी उंगली दूसरे पे उठ जाती है कि फ़लाँ ने ऐसा किया तो मेरी ज़िंदगी में ये बुरा हुआ। जब अच्छा हुआ हो तब फ़लाँ कहा था। दरअसल हमें अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी या गवाह बनना परवरिश में नहीं सिखाया जाता। इसका मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे स्कूल में टीचर ने डाँटा और उसको सज़ा दी। बच्चे ने घर में आकर माँ से शिकायत की। अब बच्चा ही गवाह था कि उसने ऐसा क्या किया था, माँ को तो नहीं पता था कि जिसकी वजह से टीचर ने उसे डाँटा। टीचर कोई पागल तो थी नहीं जो उसे ऐसे डाँटती। पर चूँकि माँ ने बच्चे की बात सुनी और जाकर टीचर से लड़ पड़ी, और पहले उसने बच्चे से ये नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। तो इस तरह से हमने एक बच्चे को झूठ बोलना सिखाया और उसको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी से दूर किया, और उसको गवाह बनना भी मतलब नहीं सिखाया। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे तो मैं अपनी माँ से खूब लड़ती थी कि जो अपराध हमने नहीं किया, आपने हमें उस अपराध बोध से ग्रसित होना भी सिखाया है। दरअसल माँ कहती थी कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो या बुरा हुआ हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर नज़र डालो और देखो कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिससे सामने वाले ने तुम्हारे साथ बुरा किया। अब ऐसा हुआ कि ऐसे में हम धड़ाम से कह देते थे कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर माँ हमें पूरा एक दिन देती थी सोचने के लिए और कहती थी कि पहले तुम अपने आप पे नज़र डालो, अपनी चीज़ें सोचो। और सच मानो तो मैंने नोटिस किया कि एक दिन बाद हमने कई चीज़ें निकाल लेते थे कि हाँ, मैंने बहुत पहले उसको देख के मुँह बनाया था, बचपन की बातें हैं ये, या मैंने ऐसा किया था इसलिए उसने चिढ़ के मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और दूसरे तीसरे दिन हम लोग उछलते खेलते ये इस बात को भूल जाते थे और फिर दोस्त हो जाते थे। और यही खेल हम लोग अभी भी बड़े तक खेलते रहे हैं कि हम एकदम से किसी को दोषी नहीं बनाते, किसी पे उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हमें बचपन से ये वाली बात सिखाई। चलो, हिसाब बराबर, बात आई गई हो गई। कई बार बिना कुछ किए हम अपने विचारों से भी मौन बैठकर लोगों के सामने आते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं। ये वो फिर दोगला व्यवहार हुआ, दोहरा व्यवहार हुआ। आप अपने मन में कुछ और रखते हैं उसके प्रति और बोलते कुछ और हैं। पर अपनी एकांत सोच के भी तो इकलौते गवाह आप हैं। कोई चीज़ नहीं की आपने, ना बोला, ना लड़ाई की, ना झगड़ा किया, लेकिन उसके बारे में आपके दिमाग में गलत विचार हैं, तो उसके गवाह भी आप हैं कि आपकी भावनाएं, आपके जो वेव्स हैं, वाइब्स हैं, वो सब जो है उस व्यक्ति तक तो पहुंचते होंगे। कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आपकी सोच झलक जाती होगी। तो साक्षी भाव में रहना, अच्छे, देखो, क्यों ना हम अपनी अच्छी सोच, अच्छे विचार या व्यवहार के लिए साक्षी बने। तो साक्षी भाव में रहना हमारे लिए आईने के समान होता है, जिसमें आप जैसे हो वैसे ही नज़र आते हो। पर कई बार हम अपना आईना भी प्रोग्राम करके लाते हैं। हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें हम अपने आईने में खुद को अच्छे अच्छे नज़र आते हैं। जैसे मैंने एक शेर कहा था कि हमें हर वक्त क्यों लगता है कि हम सही है, क्या जो दिखाई देता है आईने में हम वही हैं। अब आईने को हमने इस नज़रिए से अगर देखना शुरू किया कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो आईना भी वही दिखाएगा। तो अपने निष्पक्ष आईने को सामने रखें। ऐसे आईने को सामने रखें जो आपकी अच्छाई
और बुराई दोनों को दिखाए। ये आईना वो आईने की बात नहीं कर रही हूँ मैं जिसमें हम चेहरा देखते हैं। अपने एक विचार में रखें कि हमें अपनी अच्छाई और बुराई दोनों नज़र आए। तो इसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये एकांत जो है साक्षी भाव होगा, कोई आपको नहीं देख रहा होगा, आप अपने आप को स्वयं देख रहे होंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं। आपने अच्छा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया, ये आप खुद तय करेंगे, उसके गवाह भी आप खुद रहेंगे और तय करेंगे कि हमें सामने वाले से कैसा व्यवहार करना है। तो इसीलिए आप मुस्कुराएं और पूछें खुद से सुबह सवेरे और क्या कह रही है ज़िंदगी, इस नज़्म के साथ कि अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया, आईने से मेरा चेहरा खो गया, मैंने जिसे लेकर झांका था उसमें कभी दिखता नहीं वैसा तो अभी। आईनों की बड़ी ख़राब आदत है ये, आईनों की बड़ी ख़राब आदत है ये, खुद तो बदलते नहीं बस चेहरे बदल देते हैं, खुद तो बदलते नहीं बस चेहरे बदल देते हैं, और हम हैं कि गुमशुदा से अपना पता पूछते फिरते हैं। शुक्रिया। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ और क्या कह रही है ज़िंदगी।